हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लर्निंग चैनल KVY। आज रविवार टेस्ट जो हुआ है विद्यापति फिजिकल एकेडमी में, उसका क्वेश्चन लेकर आए हैं। साइंस, मैथ, हिंदी, व्याकरण और ग्रामर का, ठीक है। और SST वाला पार्ट है, वो विकास जी खुद पढ़ाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विज्ञान से, ठीक है। चलिए वो शायरी से स्टार्ट कर दे। ना संघर्ष ना तकलीफ ना तक क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ ना तक क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ठीक है, तालियां तो माना चाहिए। बस बस तालियां नहीं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सामान्य विज्ञान, वो आराम से बैठ जाओ, हल्ला खाली नहीं करना। विज्ञान से स्टार्ट कर रहे हैं और अच्छा से समझो बुआ जी, थोड़ा उसको समझना है। 10th में हो कोनो बात नहीं, समझो। आइए बताइए बुआ, प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? लाल। वाह, वेरी गुड, लाल। अगर कहा जाए किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, तो लाले रंग का। तरंग दैर्घ्य सबसे कम कौन किसका होता है? बैगनी। बिनभाषण बोलो। विचलन सबसे अधिक किसका होता है बुआ? विचलन बैगनी का, ठीक है। और विचलन सबसे कम होता है लाल का, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा सवाल के आंसर? लाल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए, पूरा याद होगा तोरा 10वां क्लास। आइए, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? कौन है बुआ? वृक्क है। क्या है? वृक्क है। ये क्या करता है? रक्त में बुआ संद्रो अपशिष्ट पदार्थ, जो भी बेकार पदार्थ होता है उसको हटा देता है और रक्त मतलब खून को शुद्ध करने का काम करता है। कौन बुआ? वृक्क। वृक्क इंग्लिश में क्या कहते हैं? किडनी, ठीक है, किडनी। आइए तीसरा सवाल, हल्का हल्का है ना बुआ, यह याद होगा। वॉशिंग सोडा अर्थात धोने वाला सोडा का सूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। जो कि सूत्र कहेंगे तो क्या होता है बुआ? Na2CO3। आगे लिख सकते हैं 10H2O। चलिए, सोडियम क्लोराइड का सूत्र बताइए बुआ? NaCl, जिसे हम क्या कहते हैं? साधारण नमक कहते हैं, लवण कहते हैं, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र बताओ बुआ? CaCO3, जिसे क्या कहते हैं बुआ? चूना पत्थर। क्या कहते हैं बुआ? चूना। और इसका नाम क्या है बुआ? खड़िया। क्या नाम है? और क्या नाम है? संगमरमर। क्या है? ठीक है। आइए, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है बुआ? NaHCO3, जिसे हम कहते हैं खाने वाला सोडा। और इसका नाम क्या है बुआ? बेकिंग सोडा। क्या है? बेकिंग सोडा। हाँ, ठीक है। अच्छा, कोई बात नहीं। आइए, तो इसका जवाब क्या होगा? वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है बुआ? सोडियम कार्बोनेट। सूत्र पूछा जाए तो Na2CO3 10H2O, ठीक है। चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन है बुआ, ध्यान से देखिए। अब यह थोड़ा सा चैप्टर पढ़ाएंगे। आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? आवर्त सारणी की खोज जो किया है बुआ? मेंडलीव किया था। कौन किया था? लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी की खोज कौन किया था? मोजले। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज कौन किया था? लेकिन सीधे कहे आवर्त सारणी की खोज कौन किया था? मेंडलीव। तो ये थोड़े मारेंगे, क्या मारेंगे? अष्टक नियम कौन दिया है? न्यूलैंड्स ना। त्रिक नियम डोबेराइनर। 2 तो 3 वाला ना, आई 9 है तो 8 वाला अष्टक नियम, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? वो आवर्त सारणी की खोज कौन किया था? मेंडलीव। जो कि अभी पढ़ना है तो अगला चैप्टर यही स्टार्ट करेंगे अब। आइए, ये तो पढ़ लिए हो, बताइए। गाड़ियों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। स्ट्रीट लाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। गली वाला जो लाइट होता है किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। आइए, रोगियों के नाक, कान, मुंह, गला, दांत देखने में किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण, ठीक है। रोगियों के सौर भट्टियों में किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण। गाड़ी के अग्रद्वीप में किस दर्पण का उपयोग होता है? दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है? और हजामती दर्पण में किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण। कहीं दिक्कत, तकलीफ, शक, डाउट, परेशानी, प्रॉब्लम, कष्ट कुछ नहीं ना? आइए, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा बुआ? उत्तल दर्पण, ठीक है। घरेलू दर्पण में बुआ
समतल दर्पण। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, लेकिन समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। याद है ना। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण है वह, और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण। ये सब भूलना मत। आइए ए बताइए बड़े, आइए गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आइजैक न्यूटन। कौन है वह? कहीं दिक्कत? में तो कोई दिक्कत नहीं है। आओ में दिक्कत होगा वह, बताइए ना। एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है वह? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी गैस सिलेंडरों में गंध के लिए क्या भरे जाते हैं? हाँ हाँ, इथाइल मरकैप्टन। वाह वेरी गुड, थोड़ा तो जाना चाहिए रे, पूरा याद है। क्या होगा वह? इथाइल मरकैप्टन। आइए तो ये तो आंख बंद करके बना दोगे ना। आइए, रिकेट्स रोग किस विटामिन के कमी से होता है? विटामिन डी। सूरज की रोशनी में कौन क्या पाया जाता है? विटामिन डी। विटामिन ए की कमी से कौन रोग होता है? रतौंधी। विटामिन बी की कमी से बेरी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। चलिए समझ आवे बा। पित्तल किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो पित्तल में याद करो पिताजी। क्या याद करेंगे? पिताजी। पी से पित्तल। ये बना है तांबा प्लस जास्ता। तांबा प्लस जास्ता कहीं है, कहीं क्या है? तांबा, ठीक है। और है सीटी से शोल्डर। सीटी से हुआ सीटी शोल्डर, मतलब शोल्डर का कौन धातु का है? सीसा प्लस टीन का। सीसा प्लस टीन, उल्टा लिख दिए रे। सीसा प्लस टीन से क्या बना है? शोल्डर। एक और कांसा है ना बोरे, कांटी, कॉपर प्लस टीन के। हाँ चलिए, पित्तल किन धातुओं का मिश्रण है बुआ? कहीं दिक्कत? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। आंख बंद करके बताओगे कि वह बताइए, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? सिस्मोग्राफ। वेरी गुड। क्या होता है वह? सिस्मोग्राफ। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए ऑप्शन देखेंगे तब ना। वायुमंडलीय दाब, अच्छा पास्कल या बार? पास्कल या, याद होगा। आइए रुकिए, सब्र कीजिए। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज। पहले समझो, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, और सबसे छोटी हड्डी कहाँ मिलती है? कान में। कहाँ मिलती है? कान में। सबसे बड़ी हड्डी कहे तो जांग में। सबसे बड़ी हड्डी जांघों में कौन हड्डी? तो फीमर हड्डी। सबसे बड़ी बुआ फीमर। कहाँ पाया जाता है? जांग में। कहाँ पाया जाता है? जांग में। रे लड़का बताइए, ये देखो, ये सब जो सब पढ़ लियो कितने आसान है ना। सिरका में कौन सा पाया जाता है? वह एसिटिकम। और संतरा कौन में पाया जाता है? सिट्रिकम। दही में, इमली में, टमाटर में ऑक्जेलिकम। ये सब भूलोगे? पूरा याद होगा। वाह। आइए बताओ वाह जा रे लगा रे ध्वनि, पहले बोले तो देने चाहिए आंसर जब बतावे छ। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए क्या है? किसे मापते हैं? तो 10 ऐसा ही पढ़ो 10वां में, ताकि ये रिकॉर्ड तोड़ना है, ठीक है। आइए, कहीं दिक्कत? टाइफाइड रोग से शरीर का कौन सा अंग जो होता है मुख्य रूप से प्रभावित होता है? बता पाओगे? टाइफाइड जो हो जाता है बुआ, उससे आंत पर असर पड़ता है। कथी पर बुआ? आंत पर, ठीक है। आइए कौन बात नहीं, वो छूट गया तो असर से क्या हुआ रे? अभी बताओ हिम्मत है। आइए, जंग रहित लोहा बनाने में किस महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग होता है? बता सकते हो? क्रोमियम होगा। क्या होगा बुआ? क्रोमियम का सूत्र याद है? संकेत क्या होता है? Cr। एल्युमिनियम का, कार्बन का, टीन का, टीन का रे ऐसा नहीं होता है ना। जस्ता जिंक का होता है ना बुआ। आइए, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत, ये वाला तो उसके लास्ट चैप्टर में है, ठीक है। क्या होगा? नाभिकीय संलयन। क्या होता है? क्या होता है बुआ? नाभिकीय संलयन, याद कर लो, ठीक है। आइए
बताओ, मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? अभी पढ़ाई किए हैं, किसके कारण? खून जो होता है कहीं कट फट जाता है बुआ, अरे संद्रो, कहीं कट फट जाता है ना, तो तुरंत खून जो रुक जाता है किसके कारण? जाए में टिकता नहीं मारेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, प्लेटलेट्स के कारण। अच्छा, WBC का मतलब व्हाइट ब्लड सेल। ये सब पढ़ा दिए हैं बहुत विस्तार से। प्लाज्मा के बारे में बताए ना बुआ। आइए, साधारण नमक का सूत्र क्या होता है बुआ? ये किसका सूत्र है? सोडियम कार्बोनेट। किसका है बुआ? ये वाला किसका है? अब ये पढ़ाए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है बुआ? सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्षार है कि अम्लीय है? क्षारीय। हम बताए थे कि जिसमें OH लगा रहे वो क्षारीय होता है, जिसके शुरू में H लगा रहे वो अम्लीय होता है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है ना, और लवण का pH मान 7 होता है, शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। आप बताओ बुआ, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है बुआ? एकदम शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है। कितने? जिसमें 99% 9% सोना होता है। कितना होता है? लेकिन आभूषण बनाने में जो यूज होता है ना, पहने उन्हें गहना गुड़िया में, तो आभूषण बनाने में कितने कैरेट का सोना होता है बुआ? उसमें 22 कैरेट का। कौन में? आभूषण बनाने में। उसमें जो होता है ना बुआ, उसमें कह सकते हैं शायद कितने 92 पॉइंट कुछ होता है सोना, बाद बाकी सब और अन्य धातु होता है, सेन में होता है। हाँ वही से। लेकिन शुद्ध सोना कहे तो 24 कैरेट, और लेकिन आभूषण बनाने में कितने कैरेट का सोना होता है? 22। आइए, इतना बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? बताओ हुआ। टंगस्टन धातु का। ये लोग को कोनो दिक्कत है में? आइए में बताओ हुआ। जा वही क्वेश्चन है, टंगस्ट। यो पढ़ा दिए हैं कि फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग होता है? एथिलीन होता है ना बुआ, एथिलीन। मीथेन का सूत्र याद है तो उसके? अभी पढ़े न हो, CH4 होता है। क्या होता है? ये जो है मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ई एल्केन ग्रुप है। क्या है बुआ? अगला दिन कहीं पूछ ना दे, कहीं बिहार पुलिस में लोग देखो, इसका सूत्र होता है बुआ CnH2n+2। क्या होता है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बुआ। अल्कीन का सूत्र जो होता है CnH2n होता है। क्या होता है बुआ? अल्काइन। नहीं अब ये सब पढ़ना है तो उसके CnH2n-2 इसी सूत्र पर सब बनाएंगे। ठीक है, ठीक है बुआ। मेथेन मतलब कार्बन 1 लेना है, तो यहाँ पर 1 रखो, जहाँ n है वहाँ 1 रखो, तो CH2+2 तो कितना हो गया? CH4। यही सूत्र है, आराम से निकालोगे, मारेंगे ना। ठीक, तो इस सूत्र से बहुत याद करना है, याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए, तो फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? एथिलीन। बस अब थोड़ा और रह गया। आइए, सर्वदाता जो सबको दान करने वाला है, रक्त समूह O है। वेरी गुड। लेकिन कहेगा सर्वग्राही, तब ग्रहण करने वाला AB। ठीक है, सर्वदाता कहेता ना। देखिए मान लो कि सबके खून दान करे तो सर्वदाता मतलब कहते हैं ओ माय गॉड, मतलब सब दान कर रहा है ना। आइए, प्राथमिक रंग कभी भी कहे तो एगो एक ट्रिक होता है नहला। क्या है ट्रिक? नहला। न से नीला, ह से हरा, ल से लाल। कहीं पर है नीला हरा लाल? कौन में? नहीं। पीला में कहाँ से? पीला कहाँ से है? सफेद कहाँ से है? नहीं। आइए, तो प्राथमिक रंग कौन है? पता चल गया ना। इसका ट्रिक भी याद हो जाना चाहिए। आइए, चेचक का रोग किसके कारण होता है बुआ? वायरस के कारण। कहीं है यह विषाणु, किसके कारण? हाँ, एक दिन ओकरो ट्रिक लाते हैं, रुक। आइए, शांत रहो। त्वरण कैसी राशि है मालूम है तो उसके? कैसी राशि? सती। देखो बात, त्वरण वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण का ऐसा मात्रा क्या होता है बुआ? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ए बुआ, ठीक है, मतलब वेग में परिवर्तन की जो दर होती है, दर मतलब समय, उसे क्या कहते हैं बुआ? वेग मतलब चाल। चाल कैसे मतलब क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड।
इसका बुआ सेकेंड, सुनो ना, सेकेंड ऊपर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, मतलब मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नहीं, SST वाला भाग जो होता है वो छोड़ दिए हैं, विज्ञान से चल रहे ना। आइए कोई बात नहीं, ये बेग का ऐसा मात्रक है, किसका? बेग या चाल का ऐसा मात्रक। लंबाई का ऐसा मात्रक बताओ? मीटर। द्रव्यमान का? किलोग्राम। चौड़ाई का कहेंगे था, उसका भी मीटर होता है, ठीक है। आइए विद्युत धारा कैसा मात्रक? और कौन कहियो? विद्युत शक्ति कैसा मात्रक? वाट। शक्ति कैसा मात्रक? वाट। विभव कैसा मात्रक? वोल्ट। अभी पढ़ना है सबको। विभवांतर का? वोल्ट। याद रहेगा कि भूल जावा? कार्य कैसा मात्रक? जूल। उष्मा कैसा मात्रक? जूल। ये बात मत भूल, याद करना। आइए बताओ, हिम्मत है तेरे? चूने के पानी को दुधिया करने वाली गैस कौन है बुआ? कार्बन डाइऑक्साइड। याद हो जाएगा? बाद बाकी सबके बारे में जानवे करते हो। आइए यो अब ये पढ़वे क्यों? हाले फिलहाल में पढ़े हो, बताओ वयस्क मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80। पढ़े हो ना? तब देखो तो कितने इजी है। हम 2 गो पढ़ाए हैं बुआ, अब ये पढ़ाई कि ना कि लेंस की क्षमता कैसा मतलब क्या होता है? डायऑप्टर होता है या पर मीटर होता है? क्या होता है? ए बुआ क्या ध्यान किधर है? साइंस का मास्टर इधर है, देखो इधर। अरे हिम्मत है तो बताओ रे। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? मेथेन है। क्या है? मेथेन। मेथेन का सूत्र बताओ। कार्बन 1 लेंगे तो दुगुना करके हाइड्रोजन लो, 2 जोड़ो, दुगुना करो, 2 दूना 4। एथेन में कार्बन 2 लेते तो दुगुना करके 2 जोड़ो, तो 2 दूना 4, 2 6। और ब्यूटेन का मैथ एक प्रोपेन का बताओ। C कार्बन तो हाइड्रोजन क्या होगा? दुगुना करो 2 जोड़ो ना रे, तो 3 दूना 6, 6 में 2 जोड़ो 8। बस इसके बाद यही स्टार्ट होगा। ब्यूटेन का कितना होगा बोले? दुगुना करो 2 जोड़ो ना, 4 दूना 8, 2 10। गोबर गैस कहाँ होता है? मीथेन में। अभी सब बनेगा तो सोचे। अब आया मैथ का सवाल। देखिए मैथ गणित मतलब बनित मिलता है, और लोग ध्यान समझो। यदि किसी वस्तु को 600 में खरीद कर 750 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है? अब बच्चा तो हो नहीं, इतना पता चल गया ना कि खरीदता है कितने में? 650 में। बेचता कितने में है? 600 में। 600 में खरीदा, बेचा कितने में? 750 में। लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है कि लाभ बट्टा में क्रय मूल गुना 100। लाभ कितने हुआ बुआ? 600 में की ना 750 में बेच दिया तो 150 लाभ हुआ। अब बट्टा में क्रय मूल कौन है? जिस मूल्य पर कोनो चीज खरीदते हैं वस्तु उसे क्रय मूल कहते हैं। जिस मूल्य पर कोनो चीज बेचते हैं वस्तु उसे क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। उसके बदले में जो हमें लाभ मिलता है तो उसे लाभ कहेंगे, ठीक है। लेकिन जो बेचेंगे वो ज़्यादा रहेगा ना पैसा। जना कि 100 रुपये में खरीदे तो 150 में बेचेंगे तब ना लाभ हुआ। कि 100 रुपये में खरीदे 50 रुपये में बेच दिए तो लाभ होगा? हानि। घाटा लगेगा मतलब वो हानि। तो अरे सुनो, लाभ बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कौन है? तो कितने में खरीदा? तो 600। आज 100 से गुना कर दो तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 से काटा, 6 दूना 12, 3 6 35। कहीं है? 25% है रे लड़का। देखिए मेन मकसद था तोरा से विज्ञान पढ़ा, मैथो पढ़ाना। अ लोग अच्छा से देखो, कहीं दिक्कत बुआ? आइए अच्छा कौन बात नहीं, ई तो आराम से बताओगे। प्रथम 5 सम संख्या। सम संख्या जानते हो? ऐसी संख्या जो 2 से पूरा विभाज्य हो। तो 5 बोल लो। 2 4 6 8 10। क्या बोलिए? औसत कर रहा है तो कितने से भाग? 1 2 3 4 5 से जोड़ो। कितने होता है बुआ? 2 4 6 6 12 8 20 10 30। बट्टा में कितने आया? कोई दिक्कत? औसत सीख गया? ये तो आराम से बता दोगे, बउआ वाला है। 6ठा से लेकर 8वां तक कितने तक से पढ़ाया है बताओ। आइए सुनो ना, 800 रुपया का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकलना है। जितने रुपया है वो मूलधन है। क्या है बुआ? मूलधन मतलब केकरो से लेते हो ना तू सब उधारी है, ब्याज पर पैसा। जितने 5% वार्षिक दर मतलब प्रतिशत लगा है, वो आर के मान है। दर बराबर कितने है बुआ? 5%।
टाइम कितने दिया है? 3 वर्ष। तो टाइम दिया है 3 वर्ष। हमें क्या चाहिए? रेलर का ब्याज, साधारण ब्याज निकालना है। क्या निकालना है? वो सूत्र होता है SI। अगले दिन ही बताए थे क्वेश्चन हम। SI बराबर होता है बुआ मूलधन गुना दर गुना समय बट्टा में। अब बताओ बुआ P का मान कितने? 8000। R का मान कितने? टाइम बट्टा में 2 गो मुंगवा से 8 5 6 30 या 12 कहीं है बुआ? शांत रहो। चलिए देखिए ध्यान से, आइए आप 74 नंबर ई का आंख बंद करके बता दो। रे लड़का क्षेत्रमिति का सवाल है, हल्ला नहीं करो। देखो बुआ वर्ग का क्षेत्रफल दिया है, ये सब तोरस के पढ़ना अच्छा से देखो। वर्ग का क्षेत्रफल कितने दिया है बुआ? 144। वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या? रे चुप ना। भुजा स्क्वायर क्या होता है बुआ? इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या चढ़ेगा? रूट चढ़ेगा। क्या चढ़ेगा? 144 के कर स्क्वायर है, तब भुजा आ गया 12 सेंटीमीटर है। हाँ, तब परिमाप, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप क्या होता है बुआ? 4 गुना भुजा, तो 4 गुना 12, 12 चौक कहीं है? ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 75। ये बहुत आसान सवाल है। देखो रे 12 पुरुष किसी काम को 8 दिन में करता है। अब मान लेंगे 12 पुरुष कोई काम 8 दिन में करता है, जे काम से नीचे लिख दो। अब इधर देखो फिर, तब कह रहा है कि उसी काम को 6 दिनों में कितने पुरुष करेंगे? तो हम मान लेंगे X पुरुष करेंगे 6 दिन में। कौन काम? वही काम, मतलब 1 मान लिए। काट दो, 6 दूना 8 दूना बराबर X। तो समझ गया ना? कितने पुरुष करेगा? तो 16 पुरुष। हल्का हल्का सवाल सब है, ठीक है। आइए 76 नंबर रे लड़का, ये सब सवाल से कितने रटवाए हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है हुआ? लॉसो गुना मौसो। मौसो निकालना है तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टा में लॉसो। लॉसो निकालना है तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टा में मौसो। पहली संख्या निकालना है तो लॉसो गुना मौसो बट्टा में पहली संख्या। पहली संख्या निकालना था ना, पहली संख्या निकालना है तो मौसो गुना लॉसो बट्टा में दूसरी संख्या। दूसरी संख्या निकालना है तो लॉसो गुना मौसो बट्टा में क्या निकालना है? पहले समझो, लघुत्तम समवर्तक LCM 48 है, महत्तम HCF देना है 8, एक संख्या देना है, मतलब दूसरी संख्या निकालना है। क्या निकालना है? तो क्या लिखेंगे वो हम? लॉसो गुना मौसो बट्टा में पहली संख्या। अच्छा से देखा, लॉसो कहते हैं बुआ 48 गुना HCF कहते हैं 8 बट्टा में 16 तिया 8 तिरिक कहीं हैं? ठीक है। आइए ये तो आंख बंद करके बना दोगे। देखिए वह लड़की ध्यान से सुनो, यदि किसी संख्या कोई भी संख्या मानो x है, क्या है? तो x के 40% का मान कितने दिया है? 160। हम बताए हैं कि प्रतिशत हटाते हैं तो 100 देते हैं। कितने देते हैं बुआ? तो प्रतिशत हटाता है तो बट्टा में देखा बुआ, ध्यान समझो, एगो जीरो से एगो जीरो कैंसिल, समझो ना। 4 से काटेंगे तो ये 40, x बराबर 40, ये जीरो उधर जाएगा तो 400 है कहीं है? जा 400 कहीं है बोले? जा ऑप्शन है। अच्छा तो 77 के कितने हो गया? 400 कितने हो गया बुआ? ऑप्शन ही नहीं था। ये तो आंख बंद के बता दोगे। देखिए बुआ वृत्त का व्यास दिया है। क्या दिया है? व्यास मतलब केकर मान? डी के। तो व्यास बराबर, तो हमें त्रिज्या निकालना है तो आधा कर दो, ठीक है। हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्या होता है बुआ? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 7 गुना 7, 2 है ना, स्क्वायर है तो 2 154 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है बुआ, ध्यान समझो, ये सब पढ़ना है। आइए ई तो आँख बंद करके बना दोगे नहीं बोरे? नहीं खोल के नहीं, आँख बंद करके बनाओ। चल रे लड़का, आइए बताइए बुआ। 14 है, -7 उधर गया था, 14 7 21 21, ये कहाँ चल जाएगा? बट्टा में, तो 3 सत्य x का मान है कहीं? बस अब लास्ट है, एक और रह गया। आइए
बहुत ईजी है। किलोग्राम प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाना है, मतलब बड़का से काफी में जा रहा है, छोटका में बड़का से जा रहे हैं। अगर बड़का से समझो किलोग्राम प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में जाएंगे तब 5/18 से भाग देंगे। कितने से? बड़का से जा रहा है छोटका में तब 5/18 से भाग, लेकिन छोटका से आएंगे बड़का में तो 18/5 से भाग। ठीक है, तो 72 मीटर प्रति सेकंड छोटका में जा रहा है तो कितने से गुना? 18 चौक 5 चौका मीटर प्रति सेकंड। अभी देखो लेवल अभी बहुत नीचे है, धीरे धीरे ऊपर जाएगा। के फाइनल में वो तेजी हाँ पूछता है, पूरा प्रीवियस बात नहीं पूछा है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर टफ हो जाएगा। आइए खत्म, आप शांत रहो। व्याकरण, व्याकरण वह कला है जिसे हम सुश्रुत पढ़ना लिखा था बोला सकते हैं। पर्यायवाची शब्द, समान अर्थ वाले शब्द क्या कहते हैं? ए लड़की समझो, तब बताओ अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पीयूष, सुधा, तो क्या मानेंगे? आए पीयूष मानेंगे, कहीं दिक्कत? शांत रहो रे, ज्यादा बुखार लगलो तो जाओ ना। शांत रहो, चलिए बताओ बा कायर का क्या होगा? विलोम शब्द पूछ रहा है। यहाँ पर कितने बच्चा मारा होगा? यहाँ डरपोक, कायर हुए डरपोक हुए है। एक उल्टा बताना है तो क्या होगा? देखो ऐसे कहा जाता है कायर के निडर होता है, क्या होता है बुआ? ठीक है हाँ, और पूछे जाए कायर के निडर और बहादुर के डरपोक। डरपोक के क्या होता है बुआ? बहादुर क्या होता है? तो ये सब पर्यायवाची शब्द है दोनों साइड से, लेकिन एक उल्टा हुआ। ठीक है, चुपचाप सीधे लड़की ध्यान से देखो ना, व्याकरण चल रहा है। ठीक है आए कितने बार कहते हैं हम आए चलते समय रोड पर, चलते समय आप पढ़ते समय बोर्ड पर देखा करो। नहीं तो जाओ ना बाहर में, मुँह कति देख रहा है। आइए आई में शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बुआ? क्या पूछ रहा है बुआ? तो कौन है शुद्ध मालूम है? तो उसके ये रे दोनों में आधा जज होता है। ठीक है देखो ज़्यादा अगर जाना है तो जाओ ना बाहर में, चुपचाप रहो ना, शांत रहो ना, आगे बैठ के भाषण कर रहा है। देखो चुपचाप। आइए जो सब कुछ जानता है उसको क्या कहते हैं बुआ? सर्वज्ञ। क्या कहते हैं? कहीं दिक्कत? आइए गजानन कौन समाज से बुआ? बहुब्रीहि समास। हम बताए हैं ना कि बहुब्रीहि समास जा हाँ हाँ सही है। देवी देवता का नाम आ जाता है कौन समास? जनक पूछ दे बुआ नीलकंठ क्या है तो क्या कहोगे? क्या है कहेंगे? कि भगवान के नाम है, देवी देवता का जब ही नाम आ जाता है क्या कौन समास? अच्छा बताओ नीलकंठ। गजानन क्या है? गजानन किसे कहते हैं? गणेश जी को। अच्छा लंबोदर क्या है? लंबोदर, लंबोदर जब ये देवी देवता का नाम है तो क्या मानेंगे? हिम्मत है तो बताओ। चतुर्भुज क्या है? विष्णु जी के कहते हैं, लेकिन विष्णु जी नहीं कहेंगे तो द्विगु समास के लिए गिनती वाली है। आइए गिरिधर क्या है बुआ? गिरिधर का है या मुरलीधर का है? किसे कहते हैं बुआ? कृष्ण जी को। किसे कहते हैं बुआ? ठीक है बिना पानी किसे कहते हैं बुआ? पानी मतलब हाथ, जिसके हाथ में बिना हो किसे कहते हैं बुआ? सरस्वती जी। क्या कहते हैं? किसे कहते हैं? तो बहुब्रीहि समास। आइए वज्र पानी किसे कहते हैं बुआ? कौन समास है? बहुब्रीहि। वज्र पानी किसे कहते हैं? अरे जिसके हाथ में वज्र हो, इंद्र जी। आइए चक्र जा हाँ हाँ चक्र पानी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बुआ? आइए वो रावणों के केला स्वर्भ 10 मुख, 10 मुख का है या 10 आनंद का है? किसे कहते हैं बुआ? रावण को। रे लड़का रे चुपो ना रे। पीताम्बर जी पीलाम्बर। आइए तो समझ गया? द्वंद्व समास में जिसमें दोनों पद प्रधान हो, उल्टा शब्द हो, क्या हो? उल्टा शब्द हो, और बीच में जो चिन्ह लगा रहे। और आई मैंने अभिभाव में द्वंद्व समास में जैसे पाप पुण्य कौन समास है? आए अपना पराया कौन समास है?
रात दिन कौन समास है? ठीक है, उल्टा पुल्टा, राजा रानी, माता पिता, भाई बहन, ये सब कौन समास है? अनाप शनाप कौन समास है? द्विगु समास में जब में गिनती वाली आ जाए, जना त्रिभुज पूछेगा तो कौन में मानेंगे? चतुर्भुज पूछेगा था द्विगु में, लेकिन उनमें कहे विष्णु जी तब बहुबरी। आइए, पंचवटी द्विगु, पंचतंत्र, सप्तदर्शी, अठन्नी, चौवन्नी, दुगुन्नी, नवरत्न, नवाग्रह, ठीक है। तत्पुरुष में जिसमें कारक का चिन्ह छिपा रहा है, रसोई घर, राजवंश, राजकन्या, राजतंत्र, ठीक है। और कौन छूट गया? अब हो गया। अभिभाव में जिसमें यथा प्रति व्यवहार लगा रहे, ये हिम्मत है तो बताओ। अंगूठा दिखाना मतलब क्या होता है बुआ? देखो, हाँ, मदद करने से मना कर देना, नहीं बुआ? बस, हाँ। आइए, बोले इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होता है? इत्यादि क्या है बुआ? इत्यादि मतलब इति जोर आदि। अब बताओ, अत्याचार पूछ देते क्या मारोगे? अति जोर आचार। कभी अगर मान लो पवन पूछ देते क्या करोगे? पो जोर अन। पावक कहे तो क्या मारोगे? पौ जोर अक। नयन कहे तो क्या मारेंगे? ने जोर अन। नायक कहे तो क्या मारोगे? नई जोर अक। चयन कहे तो क्या मारोगे? चयन कहे तो क्या मारोगे? चे जोर अन। चाय कहे तो क्या मारोगे? चय जोर अक। अक रेल करे। महर्षि कहे तो क्या कर लिखोगे? महाजोर ऋषि। संतरण के। देवर्षि कहे तो क्या मारेंगे? देवजोर ऋषि। गणेश कहे तो क्या मारेंगे? गणजोर ईश। अरे नरेश कहे तो क्या मारेंगे? नरजोर ईश। महेश, बस बस, महाजोर ईश। यशोदा कहेंगे तो क्या लिखोगे? यशा जोरदा। ठीक से देखो, ठीक है। कहाँ लिखिए? अनुस्वार वाला पूछ देता क्या करोगे? सम जोर कल्प, क्या मानेंगे? ठीक है। और पूछते हैं, रुकना। रे संतोष में क्या मानेंगे? समझोर। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। लड़की, स्वर संधि, व्यंजन संधि जिसमें विसर्ग लगा रहा है, कहाँ है यह? कौन संधि हो गया? जैमें हलंत लगा रहा है, जना ई वाला सब तो कौन संधि है? व्यंजन संधि। अलावा सब स्वर संधि। स्वर संधि कितने भेद? 5। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, अयादि। ठीक है। आइए, उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो कि शब्द के पहले लगता है। तोरा पढ़ा रहे हैं हम, तोर से पढ़ा रहे हैं कि टेस्ट है, कौन बात नहीं। आइए, अपमान क्या है बुआ? उपसर्ग जो शुरू वाला होता क्या लगा है बुआ अपमान में? अच्छा, प्रयास में क्या होता बुआ? प्रयास में उपसर्ग क्या होता है बुआ? पर। आए बताओ तो। उपवन में उपसर्ग क्या होगा बुआ? उप। अभिलाषा में उपसर्ग क्या होगा बुआ? क्या होगा? अभी। विकार में उपसर्ग क्या होगा बुआ? बी। बना लोगे और? ठीक है। आइए, बस अब खत्म हो वाला है। गंगा, गंगा कौन संज्ञा बता सकते हो? देखो, किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है। संज्ञा कितने भेद होते हैं बुआ? 5 होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा समूहवाचक, चौथा द्रव्यवाचक, पांचवा भाववाचक। कोई खास नाम कहे तो व्यक्तिवाचक, जिससे जाति भर का बोध होता है वो जातिवाचक। जना हम कहेंगे लड़का, इससे पूरा जाति भर का बोध हो रहा है कि कौन लड़का, पता चलता है, तो लड़का हो गया जातिवाचक। लड़का में नाम ले ले राहुल, मोहन, शंकर,
ठीक है, व्यक्ति। लड़की कहेंगे तो वही में कहेंगे निधि, परम काला, चुन चुन, परमीला, रेखा। अगर कोनो लड़की के नाम ले लेंगे तब वह व्यक्तिवाचक, ऐसे कहेंगे तो सीधे आदमी क्या है, जातिवाचक। कौन आदमी पता नहीं चलता, वही में नाम ले लेंगे तो जानवर क्या है, पक्षी क्या है, फूल क्या है, फल क्या है, नदी क्या है। रे लड़का सुनो, नदी क्या है, वही में कहेंगे गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कृष्णा, कावेरी। अगर कहेंगे महासागर क्या है, जातिवाचक, वही में कहेंगे हिंद महासागर, व्यक्तिवाचक। प्रशांत महासागर, ठीक है। हम कहेंगे गांव क्या है, गांव, जातिवाचक, वहीं कहेंगे बिस्फी, बलहा, रमुनिया, परसौनी, नूरचक, लोहरा, कठैला, ठीक है। हम कहेंगे दिन क्या है, कितने देर पढ़ा दिया तोरे से पढ़ा रहे हैं। दिन क्या है वह, दिन, दिन में नाम ले लेंगे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, क्या है बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, चौकोबार। जा, चौकोबार नहीं होगा, रविवार तक क्या है बुआ, क्या है रे, ठीक है। नाम ले लेंगे तब व्यक्तिवाचक। आइए, महीना क्या है, महीना, जातिवाचक। कथी कहते हैं, जनवरी, फरवरी। आप पूरा महीना के नाम ले लेंगे तैयो, जब कौन महीना के नाम ले लेंगे तो ऐना जाति से पूछता है अक्टूबर क्या है। अच्छा, पर है क्या, व्यक्तिवाचक। पर्व या त्योहार क्या है, पर्व या त्योहार, जातिवाचक। वही में कहेंगे रक्षाबंधन, होली, दुर्गा पूजा, दीपावली, सरस्वती पूजा। ये सब क्या है, ए लड़की मजाक सूझ रहा है तोरा, हाँ वो होगा व्यक्तिवाचक। समझ आ रहा है, तो वो तो होगा एकदम खास है। आइए, शहर का नाम कहेंगे तो वही में कहेंगे पटना, दरभंगा, मधुबनी। देश का नाम कहेंगे, देश कहेंगे तो जातिवाचक, भारत, नेपाल, चीन, पाकिस्तान, रूस, कनाडा, अफगानिस्तान, और लेंगे बांग्लादेश। ये सब क्या है। आइए, तब वह बताओ गंगा नदी क्या है, व्यक्ति ये ना होगा। दांत खट्टे करना, देखिए पहले समझो, मुहावरा में सिर्फ समझना है, जो बात कहे वो बात पर मत ध्यान देना, ठीक है। जना करे दांत खट्टे करना मतलब दांत में दर्द, भाई परेशान करना ना, खट्टा खाना ना, पराजित करना क्या होता है, ठीक है। आइए अब इंग्लिश क्या है, व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, अंग्रेजी एक भाषा है, ठीक है। कहिए क्या ना कहिए ओकर हम भाषा है, छोड़ दो। आइए, नहीं छोड़ दो। बोले देखिए, इंटेलिजेंट मिस होता है तेज, क्या होता है वह, तेज। जना घोरो तेज होता है हम क्या लिखते हैं, फास्ट करते होता है। अच्छा, आइए, शार्प मिस होता है जो दिमाग से तेज हो, दिमाग से तेज हो मतलब तेज हुआ ना। तो इसका जो है एंटोनिम्स मतलब क्या है, विपरीतार्थक शब्द मतलब विलोम शब्द। क्या पूछ रहा है वह, विलोम शब्द। ये भोतला होता है ब्लंट मिस, तो क्या मारेंगे, वही नहीं मारेंगे, ब्लंट मारेंगे। क्या मारेंगे, ब्लंट। ब्राइट मिस चमक मारेंगे, क्विक मिस, क्विक मिस शायद कथी होता है, वो तेज होता है शायद ना। स्मार्ट मारेंगे नहीं, तो अति तेज के भोतला। अच्छा बताओ, साइनोनिम्स क्या चुना है वो, देखो आइडेंटिफाई मतलब पहचानिए, करेक्ट इमेज जो सही सही है, एंड साइनोनिम्स मतलब पर्यायवाची शब्द। ब्रीफ मतलब होता है संक्षेप में, मतलब छोटा, क्या होता है वो, छोटा। तो क्या मारेंगे, लॉन्ग में से लंबा, क्लियर में साफ, डिटेल में शॉर्ट, ठीक है। आइए, फिल इन द ब्लैंक्स मतलब खाली स्थान को भरे। पहले देखो, दे के साथ हम वॉज लगाएंगे, एम लगाएंगे नहीं, आप सेंटेंस पढ़ेंगे। दे डॉट 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 प्लेइंग फुटबॉल यस्टरडे, क्या मानेंगे, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। देखो यस्टरडे मतलब हुआ बीता हुआ कल, कल है लेकिन बीता हुआ, कल मतलब बीता हुआ। टुमोरो मतलब आने वाला कल, TOMORROW, टुमोरो मतलब कल होता है लेकिन कैसे, आने वाला। लेकिन इनमें यस्टरडे लगा दिया लोग, बीता हुआ, तो क्या लगाएंगे, वेयर। क्या लगाएंगे बुआ, वेयर। इजो लगवे नहीं करता, वाह। आइए ध्यान से देखिए,
फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब ये बताएं टुमारो का स्पेलिंग, TOMORROW, TOMORROW। पुलरल, माउस का पुलर कोई बता सकता है? माउसेज नहीं कर देना, हमारा ख्याल से माउस का माइस होना चाहिए, हमारा कितनी कंफ्यूज है। होगा, सही होगा, सही होगा, छोड़ो ना का व्हाट पुलर नंबर जा वही नंबर। आइए, फिल इन द एप्रोप्रिएट आर्टिकल। कॉपर इज क्या है यहाँ, क्या पर है? यूजफुल। यहाँ पर वोवेल पर नहीं जाना, हिंदी में पढ़ के देखो। अया एक अक्षर पढ़ रहे हो शुरू में, तब एन का यूज करो। अगर दूसरा चीज पढ़ रहे हो तो ए का यूज करो। क्या पढ़ रहे इसको? यूजफुल। यू पढ़ रहे हैं, यूजफुल मतलब अया एक अक्षर पढ़ रहे हैं नहीं, ये लोग का हम यहाँ पर एन क्या मानेंगे? ए। 96 हो गए ना, क्या माने हैं? ए। 97। वर्ब फॉर्म्स 5 को होता है, कितने होता है वह? वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। ठीक है, ठीक है। हम वर्ब 3 को कहते, चुप ना रे, वर्ब 3 को पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं, क्या कहते हैं? और प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब 4 को कहते हैं, जिसमें आईएनजी जोड़ देते हैं, क्या करते हैं? और जिसमें वर्ब 5 एस लगा के वर्ब 5 बनाते हैं। लेकिन इसमें वर्ब 3 का रहता किसका? राइट का क्या होता है? रिटेन। रोट होता है वर्ब 2, राइटिंग है, आईएनजी लगा है तो वर्ब 4, एस लगा रहता वर्ब 5। तो हमें वर्ब 3 पूछ रहा था। प्रोनाउन, जो शब्द नाउन के बदले में प्रयोग हो उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन। प्रोनाउन कितने प्रकार होता है? 10। आइए, प्रोनाउन जो शुरू में हो, सी गेव मी, बस बगल। देखिए, अच्छा देखो यहाँ पर कंफ्यूज कर जाएगा कोई, यहाँ पर कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा। प्रोनाउन ये भी है, ऑब्जेक्ट होता है, इसका ऑब्जेक्ट है। अच्छा, मी ऑब्जेक्ट है आई का, ठीक है। तो इसे प्रोनाउन में आता है, और कंफ्यूज हो जाता है जब ऑप्शन रहेगा तो। ऑप्शन से बना कि नहीं बोला? सी। आइए, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। एक शब्दों के लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है। ऐसा पर्सन या व्यक्ति जो किताब लिखता है उसे ऑथर कहते हैं, जो पेंट करता है उसे पेंटर कहते हैं, जो टीच करता है मतलब पढ़ाता है उसे टीचर कहते हैं, और जो एक्टिंग करता है उसे एक्टर कहते हैं। ठीक है, जो पैसा खर्च करता है उसे खर्चीला कहते हैं, जो ज़्यादा पढ़ रहा लिखा रहा तो उसे पढ़ाकू कहते हैं रे। आइए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन। देखिए, वह कभी भी समझो, बिल्ली जो है जंप किया, जंप मतलब कूदा, तो कूदा तो ऊपर में कूदा होगा कि अंदर में भाग जाएगा, कूद के नीचे में नहीं जाएगा। तो यहाँ पर इंटू तो लगाना है, अलग हम यहाँ पर ओवर लगाएंगे, मतलब दीवार के ऊपर कूदा कि दीवार के अंदर में घुस जाएगा, कूद जाएगा, मुँह कान फरवावे के। तो खत्म हो गया। अब मैथिली में आइए, अपना सब मैथिली में 124 क्वेश्चन है ना, उसका डिस्कशन करते हैं।